अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। देश के एक भाग में चक्रवाती तूफान आ रखा है तो पश्चिम बंगाल में राजनीतिक तूफान आ गया। सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के 4 बड़े नेताओं को सीबीआई ने नारदा स्टिंग केस में गिरफ्तार कर लिया और इस गिरफ्तारी से खफा होकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीधे सीबीआई कार्यालय पहुंच गई, धरना दे दिया और कहा कि मुझे भी गिरफ्तार करो। 6 घंटे तक मुख्यमंत्री वहीं बैठी रहीं और उनके इस कदम को सीबीआई के कामकाज में बाधा डालना भी माना जा सकता है, क्योंकि सीबीआई ने जो जांच की है, ये जो गिरफ्तारी की है, ये कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद जांच शुरू हुई थी। बहरहाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 6 घंटे तक सीबीआई कार्यालय में बैठी रहीं। बाहर तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं हंगामा करते रहे। सीबीआई कार्यालय पर कोलकाता में पत्थरबाजी की गई। जो सुरक्षा बल वहां पर तैनात हैं उन्होंने लाठीचार्ज किया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया और ये जो हंगामा हो रहा था दिखाता है कि पश्चिम बंगाल की स्थिति इस समय क्या है, कोलकाता में किस तरह के हालात हैं। इस पर राज्यपाल ने भी चिंता जाहिर की है और आप देखिए कि सीबीआई के कार्यालय पर पत्थरबाजी हो रही है, अपने आप में बड़ा गंभीर मामला है। कानून व्यवस्था में कितनी खामियां हैं, कानून व्यवस्था कितनी लचर है, इसकी ओर सीधा सीधा संकेत करते हुए दृश्य आप देख सकते हैं जो साइड में हमारे यहाँ स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए कि जो कोलकाता में जो तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, उस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल्स की जमकर धज्जियां उड़ी। पश्चिम बंगाल में इस समय लॉकडाउन है, संपूर्ण लॉकडाउन है 15 दिन का, लेकिन कहीं से आपको लॉकडाउन नजर नहीं आएगा, क्योंकि लोग सड़कों पर तृणमूल के कार्यकर्ता उतरे हुए हैं, सड़कों पर हंगामा कर रहे हैं। किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोरोना के सभी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं खुलेआम। ये पश्चिम बंगाल का हाल है। आइए आंख खोलती इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। पश्चिम बंगाल में जो पूरा मामला है, नारदा स्टिंग ऑपरेशन क्या था, क्या है ये पूरा मामला, क्यों तृणमूल कांग्रेस भड़क रही है और क्या तृणमूल कांग्रेस के इस आरोप में दम है कि सीबीआई ने खेला शुरू कर दिया है। लेकिन हम आपको बता दें बार बार कि सीबीआई जो कुछ कर रही है कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद कर रही है। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस के नेता फरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी और मदन मित्रा के साथ पार्टी के पूर्व नेता शोभन चटर्जी को कोलकाता में सोमवार सुबह गिरफ्तार कर लिया। हम आपको याद दिला दें कि नारद टीवी न्यूज चैनल के मैथ्यू सैमुअल ने 2014 में कथित स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के मंत्री, सांसद और विधायक लाभ के बदले में कंपनी के प्रतिनिधियों से कथित तौर पर धन लेते नजर आए। यह टेप पश्चिम बंगाल में 2016 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले सार्वजनिक हुआ था। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने स्टिंग ऑपरेशन के संबंध में मार्च 2017 में सीबीआई जांच का आदेश दिया था, जिसके बाद यह गिरफ्तारियां हुई हैं। अब सीबीआई ने इस मामले में तृणमूल कांग्रेस के 3 नेताओं समेत 5 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। उधर आज सुबह कोलकाता में तब हाई वोल्टेज राजनीतिक ड्रामा हुआ जब सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस के नेता फरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी और मदन मित्रा के साथ पार्टी के पूर्व नेता शोभन चटर्जी को नारद स्टिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था, जहां उन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। अपनी पार्टी के नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाए जाने से नाराज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आवेश में सीबीआई कार्यालय पहुंची और केंद्र के विरुद्ध अपना रोष प्रकट किया। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी ने सीबीआई अधिकारियों से तृणमूल नेताओं को रिहा करने की मांग की। ममता बनर्जी का यह कदम 2019 में तत्कालीन कोलकाता पुलिस के तत्कालीन आयुक्त राजीव कुमार से पूछताछ करने के सीबीआई के कदम के खिलाफ उनके विरोध की याद ताजा कराता है। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि ममता बनर्जी की कार्रवाई जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपे जाने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले में दखल के समान है। हम आपको याद दिला दें कि फरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और शोभन चटर्जी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी लेने के लिए सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का रुख किया था। वर्ष 2014 में कथित अपराध के समय ये सभी मंत्री थे। राज्यपाल धनखड़ ने चारों नेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद सीबीआई अपना आरोप पत्र तैयार कर रही थी और उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। फरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी और मदन मित्रा तीनों हालिया विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के विधायक के तौर पर निर्वाचित हुए हैं। वहीं भाजपा से जुड़ने के लिए शोभन चटर्जी ने तृणमूल कांग्रेस छोड़ दी थी और दोनों खेमों से उनका टकराव फिलहाल चल रहा है। इस बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने नारद मामले में बंगाल के 2 मंत्रियों तथा अन्य लोगों की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया है और कहा है कि राज्यपाल की मंजूरी के आधार पर सीबीआई ने जो कदम उठाया है वह कानून संगत नहीं है। बिमान बनर्जी ने कहा, मुझे सीबीआई की ओर से कोई पत्र नहीं मिला है और न ही प्रोटोकॉल के तहत आवश्यक मंजूरी मुझसे ली गई।
विमान बनर्जी ने कहा, वे राज्यपाल के पास क्यों गए और उनकी मंजूरी क्यों ली, इसकी वजह मुझे नहीं पता। तब मैं कार्यालय में ही था। यह मंजूरी पूरी तरह से गैरकानूनी है और इस मंजूरी के आधार पर किसी को गिरफ्तार करना भी गैरकानूनी है। उधर नारद स्टिंग मामले में पश्चिम बंगाल के 2 वरिष्ठ मंत्रियों और अन्य की गिरफ्तारी के विरोध में तृणमूल कांग्रेस के समर्थक सोमवार को सीबीआई कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए। तृणमूल कांग्रेस के समर्थक यहां झंडे लहरा रहे थे और सीबीआई तथा केंद्र की भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे। कुछ लोगों ने सीबीआई कार्यालय पर पत्थरबाजी भी की, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज किया। हम आपको बता दें कि सीबीआई का दफ्तर निजाम पैलेस में केंद्र सरकार के कार्यालय परिसर में स्थित है। यहाँ पर बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं तथा परिसर में अवरोधक लगाए गए हैं। कोलकाता पुलिस के जवान भी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं। गिरफ्तार किए गए नेताओं के परिजन भी सीबीआई कार्यालय पहुंचे। इनमें फरहाद हकीम की बेटी, मदन मित्रा का बेटा और शोभन चटर्जी की पत्नी शामिल हैं। दूसरी ओर दिल्ली में सीबीआई के प्रवक्ता आरसी जोशी ने कहा कि सीबीआई ने आज पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री रहे 4 पूर्व नेताओं को नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले में गिरफ्तार किया। आरोप है कि इन लोक सेवकों को स्टिंग ऑपरेशन के दौरान कैमरे पर गैरकानूनी रूप से धन लेते हुए पकड़ा गया था। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि फरहाद हकीम ने स्टिंग ऑपरेटर से 5 लाख रुपए रिश्वत लेने की बात स्वीकारी, जबकि मदन मित्रा और सुब्रत मुखर्जी को कैमरे पर 5-5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। शोभन चटर्जी को स्टिंग ऑपरेटर से 4 लाख रुपए लेते हुए देखा गया। सीबीआई के अनुसार मदन मित्रा को भी कैमरे पर 5 लाख रुपए लेते हुए पकड़ा गया। इस बीच राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने को कहा है। सीबीआई कार्यालय के बाहर भारी हंगामे को देखते हुए राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्वीट करते हुए कहा, चिंताजनक स्थिति। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संवैधानिक मानदंडों और कानून के शासन का पालन करें। कोलकाता पुलिस और बंगाल के गृह मंत्रालय को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी कदम उठाए जाने चाहिए। दुखद है कि अधिकारियों की तरफ से ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण स्थिति को बिगड़ने दिया जा रहा है। जगदीप धनखड़ ने एक अन्य ट्वीट में कहा, ममता बनर्जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूँगा कि चैनलों और सार्वजनिक डोमेन में मैंने सीबीआई कार्यालय के बाहर आगजनी और पथराव देखा। दयनीय है कि कोलकाता पुलिस और पश्चिम बंगाल पुलिस सिर्फ मूक दर्शक है। आपसे अपील है कि कार्रवाई करें और कानून व्यवस्था बहाल करें।